हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश की स्टोरी भोली। तो ये जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी की स्टोरी है भोली। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक लड़की है भोली, बहुत सीधी सादी लड़की है वो। ठीक है, तो उसके चेहरे पर निशान हो गए हैं, ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं, क्योंकि उसको एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो जिससे उसके फेस पर ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं जगह जगह। और वो थोड़ा हकला हकला कर भी बोलती है, क्योंकि वो एक बार बचपन में अपने पालने से गिर गई थी, तो उससे उसका ब्रेन का जो कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया था। इस वजह से वो उसको ना जो सिर से भी वो दिक्कत होती है, उसको सोचने समझने की शक्ति भी थोड़ी सी कम हो चुकी है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, उसकी जो सेंस है वो भी कम है, सेंसेस जो है उसकी वो भी कम है। उसके पिताजी ने उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दिया है, गाँव के सरकारी स्कूल में। तो वहाँ पर वो लड़कियों से अच्छे तरह से घुल मिल नहीं पाती है, तो इस काम में उसकी टीचर ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो अब हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या होता है। चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। 10 द ईयर्स पास्ट, ऐसा करते करते जो है कई साल बीत गए, मतलब साल बीतने लगे। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, वो जो गांव था वो अब एक स्मॉल टाउन बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो अब एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, वहाँ पर क्या था, अब वहाँ पर एक जो है टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी बन चुका था, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पर एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी। ठीक है, कॉटन गिनिंग मिल में क्या होता है, जिसमें से कॉटन को अलग किया जाता है। ठीक है, कॉटन के पौधे में से कॉटन को अलग किया जाता है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और अब वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। मतलब वो जो लेटर वगैरह लेके जाती है, मेल वगैरह लेके जाती है ट्रेन, तो वो भी वहाँ पर रुकती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक दिन रात में क्या हुआ, डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, कि तो फिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे विशंबर्स का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप लोग देखोगे कि विशंबर कौन है। तो विशंबर जो है, यहाँ पर विशंबर जो है, विशंबर नाथ है इसका पूरा नाम। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कहानी में। तो विशंबर ने जो है, विशंबर का प्रपोजल आया है रिश्ते के लिए, भोली के रिश्ते के लिए, शादी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वो पूछते हैं रामलाल अपनी पत्नी से कि क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली जो है हमारी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी अगर वो इतने अच्छे दूल्हे को अपनाएगी, मतलब उसको इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, उसकी एक बहुत बड़ी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी हज़ारों रुपए हैं। ठीक है, मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमसे किसी दहेज की डिमांड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको दहेज नहीं चाहिए। दैट इज़ राइट, कि हाँ हाँ ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो ज़्यादा यंग नहीं है, मतलब वो जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कि उसकी उम्र मेरी बराबर है, मतलब मेरी जैसी, मेरी जितनी ही एज का है वो। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मीन होता है लंगड़ा, और बल्कि वो लंगड़ा भी है ना। ही ऑल्सो लिम्स। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इतनी ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी जो पहली बीवी के बच्चे हैं, यानी कि वो उसकी दूसरी शादी है, तो जो उसकी पहली बीवी के बच्चे हैं वो भी अब बड़े हुए हैं। तो देखो इसमें कितनी जो है क्वालिटीज़ नहीं है इसके अंदर, कितनी सारी डिसक्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो वो लंगड़ा भी है, भले ही पैसा है, पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता, तो और भी जो चीज़ें हैं उसके पास, कि एक तो वो लंगड़ा है, उसकी पहली शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। ठीक है, और उसकी उम्र भी ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो वॉट डज इट मैटर, तो क्या बात है। हिज वाइफ रेप्लाइड, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, 45 और 50, मतलब 40 या फिर 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, कि मर्द के लिए, एक मर्द के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 40 या 50 साल। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, तो हम तो भाग्यशाली हैं कि वी आर लकी, कि वो किसी दूसरे गांव से है, क्योंकि उसे उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं पता है, यानी कि जो उसके स्पॉट्स हो रहे थे ना चेहरे पर, उसके बारे में नहीं मालूम है। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी जो कम बुद्धि है उसके अंदर, तो उसके बारे में भी उसको नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वो शायद जो है अपनी पूरी ज़िंदगी अनमेरिड ही रह पाएगी, मतलब उसकी शादी नहीं हो पाएगी। यस बट आई वंडर दैट भोली विल से, हाँ लेकिन मुझे आश्चर्य है, पता नहीं भोली क्या सोचेगी, या फिर भोली इस बारे में क्या बोलेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, तो वो क्या सोचेगी। विटलेस मीन्स होता है बेवकूफ़, कि वो बेवकूफ़ क्या सोचेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, डम मीन्स गूंगी, कि वो तो बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह है, कि वो बेवकूफ़ क्या सोचेगी। डम मीन्स गूंगी और विटलेस मीन्स बेवकूफ़। मे बी यू राइट, मटर रामलाल,
मे बी यू आर राइट, कि हो सकता है तुम ठीक हो, मटर्ड रामलाल। मटर्ड मीन्स धीरे से, रामलाल ने धीरे से बोला। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे ही कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। कॉट मीन्स चारपाई। भोली जो थी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन वो जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो थी वो अपने माता पिता की जो ये कन्वर्सेशन चल रही थी, आपस में वार्तालाप जो चल रहा था उनका, वो सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ जो था बहुत अच्छा ग्रोसर था, ठीक है, एक पंसारी की उसकी दुकान थी, ठीक है, तो वो एक ग्रोसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वो शादी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया अपने दोस्तों की और अपने रिश्तेदारों की, मतलब बहुत अच्छी शादी हुई। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। तो क्या था, शादी में जब बारात आई थी ना, तो बारात में ब्रास बैंड वाले थे जो प्ले कर रहे थे, और इंडियन फिल्म का जैसे होता है ना, किसी फिल्म का गाना बज रहा था, भांगड़ा वगैरह बजता है, और ब्रास बैंड वो है पीतल के जो बैंड होते हैं, तो इस तरीके से ब्रास बैंड थे जो प्लेइंग कर रहे थे एक पॉपुलर ट्यून इंडियन फिल्म की, ठीक है। तो विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सुंदर से सजे हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ये देखकर खुशी से पागल हुए चला जा रहा था। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी भव्य होगी, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि उसके पॉक मार्क्स हैं, और वो थोड़ा सा, मतलब उसमें बुद्धि भी कम है थोड़ी सी, तो उसको नहीं पता था कि उसकी शादी इतनी भव्य होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस मीन्स जेलस, ठीक है। तो भोली की जो बड़ी बहनें थी वो उसके भाग्य को देखकर उससे चिढ़ रही थी, उससे जल रही थी। जो उस ओकेजन पर आई हुई थी, वहाँ शादी के लिए आई थी, तो वो उसके भाग्य को देखकर जल रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, जब ये ऑस्पिशियस मोमेंट वहाँ आ पहुँचा, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण दिन जब आप पहुँचा, केम द प्राइस सेट, तो पंडित ने कहा, पुजारी ने कहा कि ब्रिंग द ब्राइड, के दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। तो भोली जो थी एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में वहाँ पर आ खड़ी हो गई। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, दूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर नियर द सेक्रेड फायर, जहाँ पर वो पवित्र अग्नि जल रही थी, ठीक है। फायर मीन्स आग, सेक्रेड मीन्स पवित्र जो होता है, हवन की जो आग होती है, हवन कुंड वाली, वो जल रही थी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। विशंबर नाथ के दोस्तों में से किसी एक ने कहा कि गार्लैंड द ब्राइड, की दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ठीक है। तो जो दूल्हा था उसने ना माला जो थी अपने हाथ में उठा रखी थी, और वो किसकी थी, गेंदे के, येलो पीले वाले गेंदे के फूलों की थी। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, वेल मीन्स होता है घूंघट। एक औरत ने घूंघट हटाया, उसका भोली का घूंघट हल्के से हटाया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उसके दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया। वेल में घूंघट होता है, देखो पापा आपको बता रही हूँ, लिख लेना आप लोग। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, विशंबर ने उसको हल्के से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइस्ड इन हिज हैंड, और जो माला थी उसने उसको पहनाई नहीं, वो उसके हाथ में ही थी अभी, वो उसको रोके हुए खड़ा रहा। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। अब दुल्हन ने, जैसे उसने हल्का सा देखा ना, तो दुल्हन ने अपना घूंघट धीरे से दोबारा नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर ने अपने बराबर में खड़े हुए दोस्त से कहा कि क्या तुमने इसे देखा। शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, कि इसके पूरे चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग अदर, तो क्या हुआ कि तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। तो देखो ये बात इसमें यहीं पर दिखाई गई है, क्योंकि पहले हमें ये पता था कि वो डाउरी बिल्कुल नहीं मांग रहा है, वो दहेज की कोई मांग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो 5000 रुपये मांगने के लिए कह रहा है। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, तो रामलाल गए और उन्होंने क्या करा, जब वो 5000 रुपये मांगने लगा तो रामलाल ने जो अपनी पगड़ी थी, टर्बन जो था, वो उसके पैरों में सम्मान के लिए रख दिया। देखो पगड़ी जो होती है वो एक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, सिंबल है ना इज्जत का, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी। एट विशंबर्स फीट, ठीक है, विशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, कि मुझे इतना बेशर्म मत करो, बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज़, की 2000 रुपये ही ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कि 5000 नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, हम जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द ब्लेज, कि थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, कि प्लीज़ मुझे इतना बेइज्जत मत कीजिए।
कि प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कि अगर आप चले जाओगे तो मैं अपना गाँव में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो जाओ बाहर जाकर 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके रामलाल के फेस पर लगातार आंसू की धारा बह रही थी। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, रामलाल गया, उसने सेफ खोली और वहाँ से जो है नोट्स गिनने लगे। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने जो है नोटों का जो बंडल था वो दूल्हे के पैरों में रख दिया। ओके। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपेयर्ड अ ट्रम्फेट स्माइल, विशंबर का जो लालची चेहरा था उसके ऊपर एक ट्रम्फेट स्माइल आई, मतलब कहता है ना घिनौनी हंसी, उसने हंस के दिखाई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने सोचा कि मतलब उसने जो जाल बिछाया था उसमें उसमें रामलाल फंस गया और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, उसने बोला कि लाओ अब मुझे माला दो, ही अनाउंस्ड, उसने जोर से बोला। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, एक बार फिर से वो जो घूंघट था वो पीछे हटा दिया गया दुल्हन के चेहरे से, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार उसकी आंखें जो थी वो नीचे नहीं हुई, निगाहें मतलब नीचे नहीं हुई, वो निगाह मिलाकर बात कर रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नेदर एंगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। ठीक है, तो क्या था कि वो जो थी वो देख रही थी, इस बार वो देख रही थी लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी बिल्कुल, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसका जो वो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था जो कि लालची हस्बैंड था, एंड इन हर आई, और उसकी आंखों में देयर वॉज नेदर एंगर, ना तो उसमें गुस्सा था ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बिल्कुल कोल्ड कंटेम्प्ट था, बिल्कुल ठंडी कंटेम्प्ट थी। कंटेम्प्ट मीन होता है नो रेस्पेक्ट, जिसमें होता है ना किसी आदमी के लिए कोई इज्जत ना होना, वो इस तरीके से अपने पति को देख रही थी। कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स होता है नो रेस्पेक्ट। विशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने क्या करा, जो माला थी उसके दुल्हन के गर्दन में पहना दी। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, लेकिन भोली के हाथ में जो माला थी अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल बिजली की चमक के साथ, जैसे होता है ना बिजली कड़क रही है चमक रही है, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, माला जो थी उसके हाथ से अचानक से जाकर उस हवन कुंड की आग में जाकर गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और उसने घूंघट उतार के फेंक दिया। ठीक है, तो कंटेम्प्टेड कावर्ड जो है इसमें आया है, अभी बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, तो भोली जो है अपनी क्लियर वो मतलब लाउड वॉइस में बोली, चिल्लाकर बोली वो। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, और उसके पिता माता बहनें और भाई और जो उसके रिलेशन में थे और जितने भी पड़ोसी लोग थे वो सब उसे देखकर ही चौंक गए कि अब वो बिल्कुल भी हकला नहीं रही है, मतलब कितनी तेजी से वो बोली कि पिताजी, पिताजी टेक बैक योर मनी, कि अपना पैसा वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ओके, देखो ये हमारी भोली है ना, ये हमारी भोली है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी भोली है, ये वो आदमी है विशंबरनाथ, और ये रामलाल है। ठीक है, ये आग जल रही है और यहाँ पर ये माला पड़ी है। ठीक है, तो ये माला इस तरीके से गिर गई है। चलिए देख लेते हैं आगे। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, ठीक है, रामलाल जो था एकदम से चौंक गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर सो शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस, तो जितने भी वहाँ पर मेहमान आए हुए थे वो सभी कहने लगे, विस्परिंग करने लगे, धीरे धीरे खुसर फुसर करने लगे, कितनी शर्म की बात है, कितनी बदसूरत है ये लड़की, या फिर कितनी शर्मिंदगी की बात है, किस तरीके से ये बोल रही है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल बहुत तेज से चिल्लाया कि क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, कि क्या तुम अपनी फैमिली की जो इज्जत है उसको बेइज्जत करना चाहती हो। डिस्ग्रेस मीन्स बेइज्जत, क्या तुम अपनी फैमिली की इज्जत को बेइज्जत करना चाहती हो। फॉर द सेक ऑफ इज्जत सेड भोली, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड, मैंने बताया था ना ये है इसमें कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड, तो इसका मतलब ये होता है नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट, मतलब एक ऐसा आदमी जिसे कभी कोई इज्जत ही ना दी जाए, वो जो किसी इज्जत के लायक ना हो। तो उसने बताया भोली ने कि मैं आपकी इच्छा के लिए ही शादी कर रही थी, जो एक लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी, लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन अब
ऐसे आदमी लालची और एक ऐसे आदमी से जिसको नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट, जो कि किसी इज्जत के लायक ही ना हो, एज माई हस्बैंड, उसे मैं अपने हस्बैंड के रूप में चुनूंगी। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहती नहीं चाहती नहीं चाहती। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि कैसी शर्मिंदगी की लड़की है, मतलब कैसी शर्मिंदा कर रही है लड़की, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब तो सोचते थे कि एक जो है गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो भोली जो थी उस बूढ़ी औरत पर बहुत तेजी से चिल्लाई, वायलेंटली मतलब हिंसक रूप से चिल्लाई। यस आंटी यू आर राइट, कि आंटी आप ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, कि हाँ आप सब यही सोचते थे कि मैं गूंगी बूढ़ी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे, हार्टलेस क्रिएचर का मतलब है बेदर्द प्राणी, इसीलिए आप लोग मुझे एक बेदर्द प्राणी के हवाले कर रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो कि पहले कभी हकलाती थी, इज स्पीकिंग, बोल रही है। उसने बताया कि हाँ आप सब लोग तो यही सोचते थे ना, इसीलिए आप लोग मुझे इस बेदर्द प्राणी के हवाले कर रहे थे, लेकिन अब आपकी ये गूंगी गाय जो कभी हकलाती थी वो अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप इससे ज़्यादा और भी सुनना चाहते हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो ग्रोसर था वो अपनी पार्टी को लेकर वहां से चला गया। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो कंफ्यूज बैंड्समैन थे वहां पर जो बैंड आया हुआ था वो सोचने लगे कि शायद जो है सेरेमनी एंड हो गई है, एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो अपना गाना था वो भी बंद कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल वहां पर खड़ा रहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन में धंसे जा रहे हैं। हिज हेड बाउल्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और उसका जो सर था वो दुख और शर्म से झुके चला जा रहा था। ग्रीफ मीन्स दुख, और शर्म से झुके चला जा रहा था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डेड डाउन, और जो उस हवन कुंड की आग थी, ठीक है, सेक्रेड फायर, उस हवन कुंड की जो आग थी वो धीरे धीरे करके बुझ गई थी। एवरीवन वॉज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू द भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, आज के बाद तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट विल वी डू विद यू, कि वॉट शैल वी डू विद यू, कि अब तुम क्या करोगी, ओके अब तुम क्या करोगी। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज कॉल्म एंड स्टेडी, ठीक है। देखो अब तक तो पूरी कहानी में उसको भोली कहकर बुलाते रहे, ठीक है। तो देखो इसमें भी यही दिखाया है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हम अपने हक के लिए बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, अगर हम ऐसे सीधे साधे पागल से बन के रहेंगे तो कोई हमें नहीं पूछेगा। संसार उसी की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत खुद मांगना जानता है, ठीक है। तो देखो अब उसका यहाँ पर नाम ले जा रहा है। तो एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब सुलेखा जो थी वो एक ऐसी आवाज़ में बोली जो कि काम थी, स्टडी थी, मतलब सॉफ्ट वॉइस में वो बोली, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माता की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैं खुद पढ़ी थी। इज़ नॉट दैट राइट मैम, तो मैम क्या ये सही नहीं है। तो द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, उसकी जो टीचर थी वो एक कॉर्नर में होकर खड़े होकर ये सब तमाशा देख रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, ये सब ड्रामा देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली ऑफ कोर्स, शी रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी आंखों में जो हंसी थी, जो उनकी स्माइलिंग आइज थी टीचर्स की, तो उनकी आंखों में जो चमक थी तो वो एक डीप सेटिस्फैक्शन की थी, मतलब उन्हें गहरी संतुष्टि का एक एहसास हो रहा था। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है ना, जैसे आर्टिस्ट होता है कि वो अपना कोई मास्टरपीस बनाता है तो उसको एक गहरी संतुष्टि मिलती है कि हाँ अगर लोग तारीफ़ करते हैं उसकी तो उसे लगता है कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा पीस बनाया है। तो ऐसी ही संतुष्टि जो थी उसकी टीचर को लग रही थी, जो उनकी स्माइलिंग आइज में साफ दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो चलिए, तो कैसी लगी भाई स्टोरी, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है ये स्टोरी। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।